सामान्य जनों के लिए तो होता ही है। और ये पलक का झपकना सामान्य व्यक्ति के लिए आंखों में आराम देने में भी कारण बनता है। व्यक्ति बिना पलक झपाए देखता रहे तो आंखों पर जोर आने लगता है, आंखों पर जोर आता है। उस आंखों के जोर को कम करने के लिए ऊपर नीचे पलकों को करना पड़ता है। उस एक्सरसाइज से आंखों को रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट आंखों को मिलता है, इसलिए प्रकृति ने पलकों की ये व्यवस्था दी। देखो, प्रकृति भी बहुत सोच समझ करके रचना करती है, करती कि नहीं करती। आंखों के लिए सुविधा दे दी, देखते देखते थक जाओ तो जरा पलकों के लिए ऊपर नीचे कर लो, आराम मिल जाएगा। मान लो किसी को नहीं देखना है, नहीं देखना है तो तुम स्वतंत्र हो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, हमको देखना ही नहीं, हमको देखना ही नहीं। नहीं देखना है तो प्रकृति ने सुविधा दे दी कि देखना ही नहीं, आंखें बंद कर लो। लेकिन एक मुश्किल भी खड़ी कर दी। देखने में तो सुविधा दे दी कि नहीं देखना तो आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन किसी की बात नहीं सुनना तो कोई सुविधा नहीं दी प्रकृति ने। हाँ, कान में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी, नहीं देखना तो आंखें बंद कर लो, तुरंत में सुविधा हो गई, कुछ भी नहीं देखेगा। लेकिन किसी की बातें नहीं सुनना तो कान में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी कि तुरंत कान को कुछ ऐसा कर लो, हमें सुनना ही नहीं तुम्हारी बात, हमें सुनना ही नहीं तुम्हारा, ऐसी कान में सुविधा नहीं है। प्रकृति से प्रश्न करो कि जब सुविधा दी तो इसमें कमी क्यों कर दी भाई। हाँ, कोई सिस्टम यहाँ भी बना देना चाहिए था कि मान लो किसी की बात नहीं सुनना तो वहीं के वहीं कुछ कान को ऐसा मोड़ दें, कुछ कर दें, तुम कितने ही बोलते रहो, कितने ही सुनाते रहो, कितने ही चिल्लाते रहो, हम सुनेंगे ही नहीं। अब उतना करने के लिए हमें हाथों को उठाना पड़ता है, कितनी मेहनत होती है, हाथों को उठाना पड़ता है। अब उतना करने के लिए फिर कानों में अंगुली लगाना पड़ता है। हाँ, और सबको मालूम चल जाता कि ये सुनना नहीं चाह रहा, हाँ ये सुनना नहीं चाह रहा, अंगुली लगाने से पता पड़ जाता है। लेकिन आंखों में ऐसा पता नहीं पड़ता है, वो सोचेगा कि पता नहीं थक गया होगा इसलिए आंखें बंद कर ली इसने, उसमें पता नहीं पड़ पाता है। कानों में अंगुली डालो तो पता चल जाता है। यही तो बात है ना, बड़ी समस्या है। सुविधा भी देती है प्रकृति और दुविधा में भी डाल देती है प्रकृति। प्रकृति हर आदमी को पूर्ण संतुष्ट करके नहीं चलती, इसलिए नहीं चलती संतुष्ट करके कि प्रकृति यदि इंसान और प्राणी जगत को पूर्ण संतुष्ट कर दे तो ये प्राणी पर प्रकृति पर जिसका नियंत्रण है ऐसे ईश्वर परमेश्वर को याद ही ना करे। इसलिए प्रकृति बीच बीच में इसको झटके देती रहती है, सचेत करती रहती है, तो फिर प्रकृति के झटकों से इसको परमेश्वर याद आते रहते हैं, परमात्मा को याद करता रहता है। प्रकृति ने जो भी दिया है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रकृति ने कुछ अपन को दिया है, उसी से अपन उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रकृति यदि ये नहीं देती तो अपन चर्चा कैसे कर पाते। सोचने समझने के लिए भी तो प्रकृति ने सुविधा दी है, जब दी है फिर चर्चा क्यों नहीं करेंगे। होता है, सबके पास होता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके पास में दिमाग ना हो। लेकिन प्रकृति कहती है कि दिमाग तो हमने सबको दिया है, पर काम करने के फंक्शन में किसी किसी का यहीं से काम कर जाता है, किसी किसी का दिमाग घुटनों से काम करता है, ऐसा भी कहते हो क्या। काम तो करता है लेकिन किसी किसी का तो यहीं से काम कर जाता है, लेकिन किसी किसी का घुटनों से काम करता है। एक व्यक्ति की आदत थी, यदि वो किसी से कोई अच्छी गंभीर गहरी चर्चा करे, कुछ उसको उत्तर विशेष देना हो, और यदि किसी ने पूछ लिया और तुरंत उसको उत्तर ख्याल में नहीं आता था तो अपने बाजू में एक व्यक्ति को बिठा ले रखता था और उसको क्या संकेत करता था, घुटनों में जरा थोड़ी एक्सरसाइज करो। अब वो समझ में नहीं आए लोगों को कि प्रश्न पूछा है
उत्तर तो यहाँ से देना, कोई यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा ये करो वो करो, थोड़ा अपन जैसे खुजलाने लगते ना, कुछ बात याद नहीं आ रही तो थोड़ा खुजलाने लगते हैं तो याद आ जाती है। ये एकाग्रता के लिए करते हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। थोड़ा सा विचारों में एकाग्रता आ जाए तो उसका समाधान निकल आता, तो वो यहाँ नहीं कराता था। जब भी कोई प्रश्न पूछे, कोई सीरियस गंभीर ऐसा मैटर आ जाए जिसको सोच करके समझ करके उत्तर देना पड़ता है, तो वो अपने बाजू में बिठा ले उस व्यक्ति को इशारा कर देता और वो दोनों घुटनों में ऐसा करने लगता, करते 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 और उसको एकदम ख्याल में आ जाता और फटाफट उत्तर देने लगता। तब ये मालूम चला कि दिमाग दोनों जगह से काम करता है। हाँ, दोनों जगह से काम करता है, संपर्क है उसका, संबंध है। तो प्रकृति ने अपन को दिया है, पर किसका कहां से काम करेगा ये उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी